तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण का पहला अध्याय, और इसमें आपका एनसीईआरटी पूरा आपका एससीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ाया जाएगा। 3 to 5 तक की जितनी भी किताबों में एनसीईआरटी के जो निचोड़ है वो टोटल आपको नोट्स मिलेगा। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए, और वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा, नहीं तो बीच में बहुत सारी बातें होगी जो मैं लिखी नहीं हूँ, बट मैंने आपको बोल के समझाया है। तो चलिए देख लेते हैं नाथुला कहाँ पे है। आपका सिक्किम में है, और सिक्किम में आपके दो और दर्रा हैं, नाथुला दर्रा और जेले पल्ला दर्रा। और सिक्किम की राजधानी आप सबको पता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सारा नोट्स में लिखते जाइए आप लोग। गंगटोक समुद्र तल से कितनी फीट ऊंचाई पर है, तो 6000 फीट की ऊंचाई पर है। उसके बाद से आपके सिक्किम में कुल कितनी राजधानियाँ हैं, तो 4 राजधानियाँ हैं, याद रखिएगा। टाइगर हिल जो है पश्चिम बंगाल में है, और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी पश्चिम बंगाल में है। और ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है वो 3 गेज लाइन वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। आगे देख लेते हैं कंचनजंगा, यह सिक्किम में है और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ब्राउन और जॉर्ज ब्रेड थे। और इसका डेट भी याद कर लीजिए, डेट है 25 मई 1955। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका दार्जिलिंग में। अब ये जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1954 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये मैं बनाया गया है। सारे एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनको भी पढ़ना हो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। अब देखिए तेंजिंग नॉर्वे के बारे में मैं कुछ बताती चली जा रही हूँ। प्लीज़ आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप लोग कॉपी पेन से एक एक पॉइंट को लिखते जाइएगा। सबसे पहले आपका ये है कि जो तेंजिंग नॉर्वे हैं उनका जो जन्म है वो तिब्बत में हुआ है, लेकिन उनका जो बचपन है वो नेपाल में बीता है। और बाद में ये भारत के मूल निवासी भी बन गए थे, लेकिन 20 वर्ष तक इन्होंने क्या है कूली का कार्य किया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में लिख लीजिए। 1953 में तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं। और आपसे एक और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एडमंड हिलेरी जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो जी हाँ, आपको याद होना चाहिए कि ये आपके न्यूजीलैंड के निवासी थे। तो बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा। और जब ये 1953 में आपकी तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी जब आपके ये चोटी पे जब चढ़े, तो उसके बाद से ही आपके हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग में है वो आपके हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टैब्लिश किया गया 1954 में। आगे आपके देख लेते हैं, इनको सरदार की उपाधि मिली थी। किसको, तेंजिंग नॉर्गे को सिरदार की उपाधि मिली थी। और सिरदार क्या होते हैं वो भी जान लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो और पर्वतों में चढ़ने में उसको पारंगत हासिल हो। तो दार्जिलिंग में इसको एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है सिरदार। और सिरदार एक तरीके से कूली हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित वाला एक पद होता है। इसको खराब नज़र से नहीं देखा। अब ये जानते हैं कि तेंजिंग नॉर्गे को सिरदार की उपाधि क्यों मिली थी, इसके पीछे घटना छिपी है। चलिए अब वो जान लीजिए आप लोग। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपनी ही एक साथी जो वांडी नोरबुक जो पहाड़ से गिरकर घायल हो गए थे, तो तेंजिंग नॉर्वे क्या किए थे कि पीठ पर लाद कर कई मील तक उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वांडी को बचाया। इसीलिए इनको सिरदार की उपाधि दी गई, क्योंकि सिरदार कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पहाड़ चढ़ने में पारंगत होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए इनको भी सिरदार की उपाधि मिली। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है, सिर्फ ये आधा अभी पार्ट आपको पढ़ाया गया है। इस चैप्टर का आपका आधा बचा है, जो आपको अगले सेशन में मतलब कि शाम या कल तक में अपलोड हो जाएगा, और वो भी 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको सारे पर्यावरण के छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे। छोटे वीडियोज़ इसलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आप मन लगा के पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। इसीलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड अपना कमेंट